तो भाई कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑथेंटिकेशन इन नोड.जेएस सीरीज की एक और फ्रेश वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम यूजर को लॉगिन कैसे करा सकते हैं। बेसिकली हमने जो यूजर साइन इन या फिर लॉगिन की जो फंक्शनलिटी है उसको अचीव किया था। वहाँ पे हमने जेसन वेब टोकन की बात की, वहाँ पे हमने लॉगिन फ्लो को डिटेल में समझा था और भी बहुत सारी चीजें हमने उस वीडियो में कवर की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार बता दूं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ऑथेंटिकेशन की सारी चीजें कवर करने वाले हैं, चाहे वो पासवर्ड रीसेट की फंक्शनलिटी हो, चाहे वो पासवर्ड चेंज की फंक्शनलिटी हो, चाहे वो कंटिन्यू विद गूगल या फिर ओथ का यूज करना हो। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके सेव कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सपोज हम कोई ऐसा राउट बनाना चाहते हैं जिसपे हम चाहते हैं कि केवल वही यूजर इस राउट को एक्सेस कर पाए जिसने हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है। तो बेसिकली हम एक प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे आज की इस वीडियो में, जिसको केवल वही यूजर एक्सेस कर पाएगा जिसने आपकी वेबसाइट पे लॉगिन किया है। अगर उसने लॉगिन नहीं कर रखा तो वो उस राउट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं उसको फ्लो को समझना होगा। तो फ्लो को समझते हैं सबसे पहले कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए प्रोटेक्टेड राउट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा उस फ्लो को समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास तो हम रिक्वेस्ट आने के बाद और रिस्पॉन्स भेजने से पहले कुछ कोड लिखेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ चीजें चेक करेंगे और उसके बेस पे हम यूजर को कहेंगे, उस बेस पे हम यूजर को बताएंगे कि आप इस राउट को एक्सेस कर सकते हैं या फिर एक्सेस नहीं कर सकते। और जब हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में कुछ चीजें परफॉर्म करनी होती हैं तब हम यूज करते हैं मिडलवेयर का। जी हाँ, तो हम यहाँ पे एक मिडलवेयर का यूज करेंगे। उस मिडलवेयर के अंदर हम क्या फंक्शनलिटी अचीव करेंगे वो भी देखते हैं। तो हम यूजर से बोलेंगे, जो हमारा यूजर है उसको बोलेंगे कि आप अपना टोकन दिखाओ। तो फिर यूजर अपने पास चेक करेगा कि क्या मेरे पास टोकन है। अगर उसके पास टोकन नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे, हम उसको रिस्पॉन्स में भेज देंगे कि आप अनऑथराइज्ड यूजर हैं, आप इस पर्टिकुलर राउट को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके पास टोकन हुआ तो हम टोकन को वेरीफाई करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसको हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अगर आपको सारी चीजें अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो रही हैं तो डोंट वरी, जब हम कोड लिखेंगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब कोड पार्ट की तरफ चलते हैं और प्रोटेक्टेड राउट बनाने के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ता है वो देखते हैं। तो मैं वापिस से अपने VS कोड के अंदर आ गया हूँ। जो इस प्लेलिस्ट को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं इसके अब तक हमने क्या किया है। अब तक हमने यहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्शन बनाया है, हमने यहाँ पे एक यूजर मॉडल बनाया है जिसके अंदर हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड और प्रोफाइल पे की 4 फील्ड्स यहाँ पे ली हैं। फिर हमने ओथ कंट्रोलर के अंदर अभी 2 राउट्स बनाए हैं, एक हैंडल साइन अप और यहाँ पे एक हैंडल लॉगिन। हमने साइन अप करा दिया है, यूजर को लॉगिन करा दिया है। इस प्लेलिस्ट अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूजर साइन अप और यूजर लॉगिन कैसे कराते हैं तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी app.js फाइल को ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बिगक्रिप्ट और यूजर मॉडल की इस फाइल के अंदर कोई जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड राउट बना लेते हैं, ठीक है। तो app.get ही मैं कर देता हूँ, जिसका नाम हम रखेंगे /protected और यहाँ पे हम इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा, उसके अंदर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं। जस्ट फॉर चेकिंग हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ से हम इस राउट पे जब रिक्वेस्ट भेजें और जब हमें रिस्पॉन्स मिले उसके बीच में कुछ प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो उस प्रोसेसिंग के लिए हमें यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा और मिडलवेयर को बनाने के लिए हम एक अलग से फोल्डर बनाएंगे मिडलवेयर नाम से। तो हमने यहाँ पे मिडलवेयर नाम से एक फोल्डर बना लिया है और इस मिडलवेयर के अंदर हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे auth.middleware.js, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कॉन्स चेक फॉर ओथ। ये चेक करेगा कि यूजर ऑथराइज्ड है या फिर नहीं। और इसके अंदर हमारे पास में 3 चीजें आती हैं जनरली। तो हम इसके अंदर लेंगे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड हमारा नेक्स्ट फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने फ्लो में समझा था कि हम सबसे पहले टोकन को एक्सट्रैक्ट करेंगे
और टोकन को एक्सट्रैक्ट, टोकन हमें कहाँ से मिलेगा? कुकीज़ से मिलेगा। हम कुकीज़ को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे एक मिडलवेयर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कुकी पार्सर, जो कि हमें कुकीज़ को पार्स करके देता है। तो हमें सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं एक बार अपना सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ और npm i कुकी पार्सर, हमने कुकी पार्सर को यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। तो हमारा कुकी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आएंगे हमारी app.js फाइल के अंदर। यहाँ पे इस पैकेज को हम रिक्वायर कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट कुकी पार्सर इज इक्वल है रिक्वायर कुकी पार्सर। तो हमारा कुकी पार्सर यहाँ पे रिक्वायर हो गया है। अब हम रेस को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। हमें एक काम और करना पड़ता है, जब हम कुकी पार्सर को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है app.use कुकी पार्सर और इस तरह से, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे ऑथ मिडलवेयर में और यहाँ से टोकन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये टोकन हमें मिलेगा रिक्वेस्ट कुकीज से, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमें कुकीज मिलेंगी, वहीं से हमें टोकन मिलेगा। तो इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, यहाँ से हमें हमारा टोकन मिल जाएगा। हम इसको लॉग भी करा के देख सकते हैं, टोकन फाउंड इन कुकीज, और यहाँ पे हम टोकन को लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमें टोकन यहाँ पे नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे, तो हम यहीं से रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जो हमारा स्टेटस कोड है वो रहेगा 401। तो हम यहाँ पे डाल देंगे अनऑथराइज्ड, अगर हमें टोकन यहाँ से नहीं मिल। लेकिन अगर हमें टोकन यहाँ से मिल जाता है देन हमें क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे हमारे टोकन को वेरीफाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट डिकोडेड इज इक्वल है JWT डॉट वेरीफाई। लेकिन उससे पहले हमें JWT को यहाँ पे रिक्वायर भी तो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट JWT इज इक्वल है रिक्वायर जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापिस आएंगे और लिखेंगे JWT डॉट वेरीफाई, और इसके अंदर हमारे पास में अगेन दो चीजें आएंगी। सबसे पहले तो जो भी हमारा टोकन है वो आएगा, देन सेकंड चीज आएगी जो हमने सीक्रेट env फाइल के अंदर बनाया था, JWT सीक्रेट, जो कि हमने यूजर को जब साइन इन कराया था तब उसके अंदर डाला था। तो हम वही JWT सीक्रेट का यूज अब करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट। अब ये हमको एक यूज, जो भी हमने पेलोड के अंदर चीजें डाली थी वही सारी चीजें हमें रिटर्न होके आ जाएंगी। हम चाहे तो इसको भी लॉग करवा के देख सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग डिकोडेड डेटा इज, और यहाँ पे हम डिकोडेड करवा देंगे प्रिंट। अब जब हमारा ये काम भी हो जाएगा तब हम एक काम और करेंगे, जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम एक नया ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच करके भेजेंगे, जो कि हमारा यूजर ऑब्जेक्ट होगा। और उसके अंदर हमारा जो भी डिकोडेड से वैल्यूज आएंगी वो उसके अंदर पास कर देंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हमने एक और की बना दी जिसका नाम है यूजर, और उसको हमने उसके अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो कि हमें यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। जब हमारी ये सारी चीजें हो जाएंगी तब हम हमारे जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो इतना ही कि हमारा काम था। हम इसको चाहे तो ट्राई कैच ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको ट्राई कैच में भी लिख ही देते हैं। तो कंट्रोल एक्स करूंगा मैं, एक बार ट्राई कैच किया, ट्राई के अंदर हम ये सारी चीजें लिख देंगे। कैच के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन सक्सेस इज फॉल्स। मैसेज जो रहेगा वो रहेगा फॉरबिडन एक्सेस, ठीक है। और जो स्टेटस कोड रहेगा दैट इज 403। तो हमने इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर भी रैप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसको हम इस तरह से चेक फॉर ऑथ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जहाँ भी इसको यूज करना है वहां पे हम इसको यूज कर लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इसको रिक्वायर भी तो करना पड़ेगा। एक बार हम चेक करते हैं अब क्या, अब हम बिना इस जो हमने मिडलवेयर बनाया है बिना इस मिडलवेयर का यूज़ करें क्या हम प्रोटेक्टेड राउट को एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो चलते हैं वापिस से पोस्टमैन में। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमको गेट रिक्वेस्ट करनी है। तो मैंने गेट कर दिया रिक्वेस्ट को, और अभी हमें लॉगिन नहीं है, यहाँ पे कोई कुकीज़ के अंदर कुछ नहीं है। तो एक बार हम सेंड कर, क्योंकि हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया था इसलिए हमारे पास में एरर आया है। तो हम सर्वर को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो एज यू कैन सी हमारा जो प्रोटेक्टेड राउट वो यहाँ पे आ चुका है, और हमारी कुकीज़ के अंदर भी कोई कुकी नहीं है। इसका मतलब हम लॉग आउट हैं। तो जब हमने लॉगिन भी नहीं कर रखा तब भी हम इस प्रोटेक्टेड राउट को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम उस मिडलवेयर को वहाँ पे ऐड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं उस मिडलवेयर को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, चेक फॉर ऑथ। तो ये ऑटोमेटिक से रिक्वायर भी हो गया होगा, देख लेते हैं एक बार।
तो ये ऑटोमेटिक से रिक्वायर भी हो गया, इसको सेव किया, वापस से पोस्टमैन में चलते हैं। अब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सेंड करते हैं। तो हमारे पास में मैसेज क्या है, अनऑथराइज्ड, ठीक है, क्योंकि हम लॉगिन नहीं हैं। अब चलिए काम करते हैं, हम लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल्स डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपने ईमेल और अपना पासवर्ड डाल दिया है, जो कि हमने अभी अभी अपना अकाउंट क्रिएट किया था। अब मैं क्या करूँगा, हमें रिक्वेस्ट यहाँ पे लॉगिन करने के लिए /API/login इस राउट पे रिक्वेस्ट करनी है, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, तो अब हमारे पास में कुकीज़ के अंदर हमारी जो टोकन है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम प्रोटेक्टेड राउट को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोटेक्टेड, वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास में प्रोटेक्टेड राउट आ चुका है, क्योंकि हमने इसको लॉगिन कर लिया है। तो इस तरह से हम ऐसा राउट बना सकते हैं जिसको केवल वही यूज़र एक्सेस कर पाए जिसने लॉगिन कर रखा है। तो इसके लिए हमें बेसिकली एक मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इस मिडलवेयर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, request.cookies.token में से टोकन को सबसे पहले निकाला, और कुकीज़ को रीड करने के लिए एक मिडलवेयर हमारी सहायता करता है, दैट इज़ कुकी पार्सर। हमने उसको इंस्टॉल किया, उसको वहाँ पे रिक्वायर किया। देन हमने क्या किया, टोकन फाउंड इन कुकीज़। तो एक बार हमारे देख सकते हैं, हमारे ये टोकन फाउंड इन कुकीज़, तो हमें ये वाला टोकन कुकीज़ के अंदर मिला था। देन डिकोडेड डेटा, जो ये वेरीफाई करके इसने जो रिटर्न किया, ये वही चीज़ें हैं जो कि हमारे पेलोड के अंदर हमने ऐड की थी। और ये इशूड यानी कि इस टाइम पे ये इशू किया गया था। ये हमारी वो चीज़ें हैं जो कि हमने प्रिंट करवाई थी, ठीक है। अगर हमें टोकन नहीं मिलता तो हमने अनऑथराइज्ड सेंड कर दिया। अगर टोकन मिल जाता है तो उसको वेरीफाई किया, डिकोडेड को निकाला, फिर हमने उसको रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के साथ अटैच करके नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। इसका जो यूज़ है वो काफ़ी जगह आ जाता है, इसलिए हम इसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके भेज देते हैं। आपको इसका यूज़ आगे वाली वीडियोज़ में पता चलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से प्रोटेक्टेड राउट बना सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाली वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पोर्टिंग।